देखिए इसके अंदर आपको जो समझना है वो ये समझना है, देखिए जो पहले एंट्री पास करी हमने तो उसके अंदर क्या था कि आपने सेल की एंट्री पास करी थी, ठीक है, जैसे इनकम बुक करी थी, जैसे इनकम बुक करी तो इसमें आपने क्या करा, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, ठीक है। तो इनकम बुक करने पे ये होता है कि हमें इस बंदे से पैसा लेना है, वो हमारा बैलेंस शीट के अंदर शो करता है। तो एंट्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये है मोहम्मद जुनेद, कौन है, मोहम्मद जुनेद पहला नाम, ठीक है, और सन ऑफ जो भी है इसका जो लेजर बना है अली, ठीक है जी। अब जो हमने एडमिशन जो बुक किया, जैसे मान लो एडमिशन की फीस है हमारी, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट की फीस है, ठीक, और आपकी बिल्डिंग फीस है, ठीक है। तो ये हमने 500 के नाम हिसाब से हमने ये बुक करा, ये एंट्री पास कर दी। एक एंट्री पास करी हमने 1 तारीख में, एक 2 अप्रैल में और एक 3 अप्रैल में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि आप यहाँ देखेंगे कि जो मोहम्मद जुनैद है यहाँ पर हमारे से क्या कर रहा था, सर्विस ले रहा है, तो वो रिसीवर हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इनकम जो भी होती है हमारी वो नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट के बाद क्या कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो रियल अकाउंट है, जब अब दूसरी एंट्री पास करेंगे, ठीक। अब इसके अंदर जो भी हमारी इनकम थी वो सारी सारी हमारी क्रेडिट हो गई अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब ये हमारा रिसीवर है, यहाँ पर ये हमसे सर्विस रिसीव कर रहा था, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, डेबिट। एक चीज और समझने वाली बात है कि जो चीज डेबिट होगी या तो हमारी वो एक्सपेंसेस होगी या हमारा वो एसेट्स होगी, ठीक है, करंट एसेट्स। अब जैसे यहाँ पर होता है कि ये हमारा जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो हमें पैसे देगा, जिसे हम सर्विस दे रहे हैं, वो इस एंट्री से क्या हो रहा है, ये हमारी एसेट्स बुक हो रही है और इस बारे क्रेडिट वाले से इनकम बुक हो रही है हमारी, क्लियर। अब ये तो एंट्री पास हो गई सेल की। अब आते हैं रिसीव की। अब वो हमें पैसा दे रहा है, मान लो 5 अप्रैल में, कितनी तारीख में, 5 अप्रैल में पैसे दे रहा है। तो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। मोहम्मद जुनेद ने 1500 रुपये कैश दिए हमें, कितने दिए, मोहम्मद जुनेद ने 1500 रुपये कैश दिए। तो आपको समझना ये है कि मोहम्मद जुनेद यहाँ पर क्या है, कैश दे रहा है 1500 रुपये, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया, गिवर हो गया, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे मोहम्मद जुनेद, एंट्री के हिसाब से ये वाली एंट्री, ठीक है। कैश हमारा क्या है, नॉमिनल रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है, 1500 रुपये दिए उसने, ठीक है। ये इस तरीके से एंट्री हमें पास करनी है। अब एक बार मोहम्मद जुनेद क्या हुआ यहाँ पर, डेबिट, और एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट, तो इसका लेजर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक मिनट अभी आपको बताते हैं टैली के अंदर किस तरीके से होता है। यहाँ जाएंगे और यहाँ कि देखिए यहाँ जाएंगे हम, ये गेटवे ऑफ टैली में है हम इस वक्त, आपकी कंपनी ओपन है ये स्कूल वाली, ठीक। अभी जो हमने एंट्री पास करी थी सेल की, तो यहाँ पर आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे हम, तो इस सेल के अंदर गए और ये हमारी 3 एडमिशन फीस, बिल्डिंग फीस और ट्रांसपोर्ट फीस, ये तीनों हमारी रिसीव हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर बैलेंस शीट में देखेंगे हम, तो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में जाएंगे यहाँ पर, और ये सभी स्टूडेंट की फीस जमा हो रही है हमारी, ठीक है। 1500 रुपये इसकी, 1500 रुपये इसकी और 1500 रुपये इसकी, हर क्लास के लिए, ठीक है। अब हम पहली जब एंट्री पास करेंगे, मान लीजिए सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हमारे लिए 5 अप्रैल में पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं 1500 रुपये, ठीक है। तो पहला नाम है हमारा मोहम्मद जुनेद। यहाँ जाएंगे हम, कभी भी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री पास करने के लिए हमें वाउचर, मतलब ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर चाहिए, यहाँ जाएंगे। जब हमें कोई अंदर पैसा देता है, कैश रिसीव करते हैं हम किसी से भी, तो हमें रिसीव्ड वाउचर में
एंट्री पास करनी होती है, किसमें, रिसीव्ड वाउचर में। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है टैली की F6 और ये लिखी भी होती है यहाँ पर, ठीक है। अभी जो हमने एंट्री पास करी थी F8 के अंदर, सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री पास करी थी, ठीक है। अब हम पास कर रहे हैं रिसीव्ड वाउचर के अंदर। तो ये समझा रहे हैं कि आपको कोई बंदा रिसीव पैसा दे रहा है तो उसकी रिसीविंग कैसे करनी है अपनी टैली के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक। हमने क्या करा, यहाँ पर F6 ले लिया, रिसीव वाउचर ले लिया, सेलेक्ट हो गया। अब एक होता है चेंज मोड। चेंज मोड क्या होता है, यहाँ डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड में लिखना होता है। अगर हम बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड में तो यहाँ पर हमारे लिए ये पता नहीं चलेगा डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। आपको जो एंट्री पास करनी है वो पास करनी है डबल एंट्री मोड में। तो डबल एंट्री कभी कभी जब टैली ओपन करते हैं और एंट्री पास करने जा रहे होते हैं तो हमारे लिए सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड चूज करना पड़ता है। जैसे हमें अभी ये सिंगल एंट्री मोड में शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डबल एंट्री मोड में करना होगा। यहाँ जाएंगे और ये डबल एंट्री मोड में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर पता चलेगा डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। देखिए मोहम्मद जुनैद ने पैसे दिए तो मोहम्मद जुनैद का नाम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्रेडिट। मोहम्मद जुनैद ये आ गए और कितने रुपए दिए उन्होंने, 1500 रुपये, ठीक है। और ये हम 5 तारीख में एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पर। एक अब आता है यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब कि ये अमाउंट जो ले रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन का, कौन कौन सी एंट्री का हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। जैसे बात करें हम अगेंस्ट रेफरेंस की तो 1 अप्रैल में एंट्री पास हुई 500 रुपये की, एक तो 500 रुपये ये रिसीव कर रहे हैं हम। फिर दूसरा आता है यहाँ पर हमारा अगेंस्ट रेफरेंस में 82 नंबर एंट्री है, 42 नंबर एंट्री है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 500 रुपये की 2 अप्रैल में एंट्री आ रही है, ठीक है। तीसरी एंट्री आती है हमारी 82 नंबर और 3 अप्रैल 2024 के अंदर 500 रुपये की ये एंट्री आ रही है। आपके दो, ये आपका रेफरेंस पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। अब कैश, क्या कैश दिए उसने, तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी पैसा आएगा हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और एंट्री पास कर देंगे। इसमें ऑटोमेटिक एंट्री, हाँ, अभी जो हमने आपको बताया था बोर्ड पर लिखकर, वो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ये समझाया था कि किसी का कैश रिसीव करेंगे हम तो किस तरीके से एंट्री होती है। वही टैली में देखिए सेम एंट्री में ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्रेडिट ऊपर आ गया, डेबिट नीचे आ गया। हाँ, ठीक है। तो ये इसमें क्या हमने क्या क्लियर करा कि एक रिसीव पेमेंट की एंट्री, रिसीव के अमाउंट की एंट्री वो किस तरीके से टैली में करेंगे, ठीक है। नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि बीइंग कैश रिसीव्ड रिगार्डिंग एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, बिल्डिंग फीस एंटर करेंगे और ये हमारी नरेशन में लिख गया, हमारा ये एंटर हो गया, ठीक है। अगर हमें उसे प्रिंट देना है इसका, या पीडीएफ देनी है व्हाट्सएप पे, या मेल करनी है, तो देखिए एक होता है कीबोर्ड के अंदर पेज अप की होती है और पेज डाउन की होती है। तो हम जो एंट्री हमने इनिशियल स्टेज में अभी लास्ट एंट्री जो पास करी है उसे हमें देखना है, तो पेज अप करेंगे यहाँ से एंट्री, ठीक है, पेज अप करेंगे। और एक आता है प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर टैली के डिस्प्ले पे, देखिए ये आता है प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है। फिर आता है करंट में जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर जूम पे क्लिक करेंगे और जूम पे क्लिक करने के बाद ये हमारे लिए शो करेगा। देखिए ये नाम आ गया है स्कूल का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 अप्रैल में, ठीक है, मोहम्मद जुनैद सन ऑफ अफसर अली। अब जो 1500 रुपये हमें मिले हैं वो कौन कौन सी एंट्री के मिले हैं, 1 नंबर, 42 नंबर और 82 नंबर, ठीक है। नरेशन में हमने यहाँ पे अब ये थ्रू एक कैश के थ्रू मिले हमें, ठीक है। बैंक अगर होती तो बैंक का नाम आता है यहाँ पर। देन उसके बाद आता है ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग कैश रिसीव रिगार्डिंग एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, बिल्डिंग फीस। हाँ, 1500 ये अमाउंट वर्ड के अंदर भी लिखा है। बात क्लियर हो रही है, चलिए। और यहाँ पर आप ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी होगा अमाउंट रिसीव कर रहा होगा, यहाँ पर साइन करके मोहर लगा देगा और ये स्लिप निकल जाएगी। और एक ये प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं हम इसे,
एस्केप करेंगे और वापस बैक करेंगे हम इसे, ठीक है, एंट्री बार। अब इस एंट्री को हमें देखना है, अगर हम इस एंट्री को देखेंगे तो कहाँ मिलेगी ये एंट्री? बैलेंस शीट में। हाँ नहीं, अब देखिए दो जगह मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जाएंगे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है, देन उसके बाद जाएंगे अकाउंट बुक के अंदर, और इसके अंदर जाएंगे हम रिसीप्ट रजिस्टर के अंदर, और ये एंट्री हमारी यहाँ मिल गई, ठीक है। एक एंट्री और मिलेगी हमारे लिए, जैसे हमने यहाँ गए हम लेजर के अंदर, और यहाँ हमने लिखा है मोहम्मद जुनेद अकाउंट, और ये एंट्री हमारी यहाँ मिल गई, ठीक है। अब देखिए इसका बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। 500 ये लिए हमने, 500 ये लिए, 500 ये बुक करे थे, अब 1500 एक साथ हमने क्या कर लिया, कैश में रिसीव कर लिया। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं लेजर, ये दिखाते हैं यहाँ पर लेजर, इसको लेजर बोलते हैं। इसे कभी कभी पार्टी स्टेटमेंट भी बोलते हैं, हाँ, स्टूडेंट स्टेटमेंट, स्टूडेंट लेजर, ठीक है। अब इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे हम, बैलेंस शीट में यहाँ जाने के बाद ये एंट्री हमें यहाँ पर भी मिल जाएगी। करंट एसेट्स में जाएंगे, करंट एसेट्स में जाने के बाद यहाँ जाएंगे, और ये हमारी कौन सी क्लास का था, पीजी क्लास का था। अब यहाँ पे 4 बंदे रह गए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ वही दिखाई देगा लेजर जिसका बैलेंस हमें लेना होगा। इस एंट्री को एनेबल करने के लिए, वो लेजर एनेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और यहाँ देखिए ओपनिंग पे यस कर दिया हमने, और शो ट्रांजेक्शन पे यस कर दिया है, एंटर 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 एंटर, ऊपर के 2 हमने यस कर दिए और एंटर। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है मोहम्मद जुनेद सन ऑफ अफसर अली, देखिए इनसे हमें पेमेंट लेना था, वो हमने ले लिया। अब इसका बैलेंस क्या हो गया, 0, 0 वाला शो नहीं करेगा, जैसे ये आ गया लेजर। क्लियर। कैश वाली एंट्री एक जगह और मिलेगी हमारे लिए, यहाँ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे, करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे, कैश के अंदर जाएंगे हम, तो कैश के अंदर हमारा ये एंट्री मैच मिल गई हमारे लिए, ठीक है। एक जगह और मिलेगी हमारे लिए कि डिस्प्ले में जाएंगे हम, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, और जाएंगे कैश फ्लो, क्या आएगा, कैश फ्लो के अंदर ये मिल जाएगी एंट्री, ठीक है। एक जगह और मिलेगी अकाउंट बुक्स के अंदर, यहाँ जाएंगे और जाएंगे कैश एंड बुक, बैंक बुक, ये आ गया हमारा कैश वाला, ये एंट्री मिलेगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? चलिए तो नेक्स्ट अब पढ़ाएंगे